Hello everyone, I'm Radhika Goel and today I'm here to teach you how to make a PowerPoint slide for your CPT, that is tier 4. So let's get straight into the video. तो एज यू कैन सी हमें ये स्लाइड बनाने के लिए दी गई है. इसके अंदर ये कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया के ऊपर है एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी नीड टू फॉलो. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम एंड क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड. रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन्ड इन द सैम्पल स्लाइड गिवन बिलो. तो हमें पावर पॉइंट खोलना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक ब्लैंक स्लाइड प्रिपेयर करनी है और सेम यही मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना है. यूज द डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग टू सेक्शंस दैट इज एड टाइटल एंड एड सब टाइटल. हमें जो स्लाइड लेनी है वो डिफ़ॉल्ट लेनी है. दैट मीन्स ये हमारा जो लेआउट है ये ठीक नहीं है. ये जो स्लाइड का लेआउट होता है ये डिफ़ॉल्ट वाला होता है. इसके अंदर टाइटल और सब टाइटल वाला सेक्शन अलग अलग होता है. यूज सेंचुरी एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ टाइटल एज वेल एज सब टाइटल. तो हमें दोनों के लिए, अच्छा ये एक्स्ट्रा स्लाइड हो गई है, इसको डिलीट कर सकते हैं. हमें दोनों के लिए सेंचुरी फॉन्ट यूज़ करना है. तो यहाँ पे आप सेंचुरी टाइप करेंगे और सब टाइटल के लिए भी आपको सेंचुरी ही चाहिए. यूज़ फॉन्ट साइज ऑफ 40 पॉइंट फॉर द टाइटल. आपको टाइटल के लिए 40 साइज रखना है, तो ये मैंने पहले ही सेट कर दिया. और सब टाइटल के लिए आपको 24 पॉइंट रखना है, तो आपने सब टाइटल के लिए, मैंने यहाँ पे 24 ऑलरेडी सेट है. टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, aligned and bulleted as per the given sample slide. Size of the font should be 20 points in century font. That means अब मुझे सेम ये स्लाइड बनानी है. तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं, उसके बाद हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, ये मुझे दिख रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट में है, तो हम स्टार्टिंग से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं इसको. कंज्यूमर राइट, राइट टू सेफ्टी. हमें बुलेट लेना है, तो हम होम पे ही बुलेट का ऑप्शन आ जाता है. राइट टू सेफ्टी, right to be protected against the marketing of goods and services the goods and services which are hazardous and property. Before purchasing, should insist on the quality of product as well as quality of the products as well as guarantee well as on the guarantee of the products and services. तो ये हम टाइप कर चुके हैं. अब हमें सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग करनी है. जैसे इन्होंने कहा था कि जो आपका टाइटल है दैट शुड बी ऑफ साइज़ 40, वो मैंने साइज़ कर चुकी हूँ. और इसको थोड़ा सा एडजस्ट हम कर लेते हैं अपने हिसाब से. इसके बाद ये जो आपका सब टाइटल था, इट शुड बी ऑफ साइज़ 24, ये 24 ही है. आपका जो टाइटल था वो बोल्ड, अंडरलाइन जैसा मुझे दिख रहा है इसके अंदर है, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया. ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. सब टाइटल आपका बोल्ड जो मुझे दिख रहा है एंड इटैलिक, आप मैच कर सकते हैं. बोल्ड और इटैलिक है. देन ये आपका जितना भी आपका टेक्स्ट था ये 20 साइज़ में हमें चाहिए था, तो हमने इसको 20 साइज़ में कर दिया है. ये लेफ़्ट अलाइन ही है, हमने इसको स्टार्टिंग से लेफ़्ट अलाइन रखा है. लेकिन अब हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज़ चेक करना पड़ेगा. जैसे हमें सैम्पल स्लाइड में दे रखा है ऑफ बिफोर और एज पे इसकी एंडिंग होनी चाहिए. ऑफ बिफोर और एज पे ही इसकी एंडिंग हो रही है.
तो बाकी अभी हमें बस फॉर्मेटिंग करनी है। इन्होंने बोला है insert footer with today's date, your roll number and your name on the respective locations as shown in the sample slide. दैट सबसे पहले आपको अगर दिख रहा हो ये जो कंज्यूमर राइट एंड राइट टू सेफ्टी जो जिसके अंदर सबटाइटल है, ये बॉक्स भी हमने इस पे हमने ये जो इसका बॉर्डर बना रखा है, तो हमें क्या करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो हम लोग शेप आउटलाइन, हम कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, और हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ वेट पर जाके। तो जैसे मुझे दिख रहा था वहाँ पर वेट काफ़ी जो नॉर्मली मैंने कर रखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने हल्का सा इसकी विड्थ को बढ़ा दिया है। अभी इन्होंने बोला है कि हमें इंसर्ट करना है फुटर, तो आप इंसर्ट पे गए, हेडर एंड फुटर, आप डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट करेंगे और आप इसका फॉर्मेट देख लेंगे, क्योंकि डेट एंड टाइम यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम आएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ डेट लिखी हुई है, तो अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो आपको उसी हिसाब से फॉर्मेट एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपको नॉर्मली सीपीटी के लिए सिस्टम्स दिए जाते हैं उसके अंदर ऑफिस का 2007 वर्जन होता है, तो उसके अंदर नॉर्मली आपको फॉर्मेट ऐसा ही देंगे जो उसमें होगा। जैसे इसके अंदर जो सैम्पल स्लाइड गिवन है उसके अंदर यहाँ पर हाइफन की जगह ऑब्लिक दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम में नहीं है तो वहाँ पर आपको ऐसा ही देंगे जहाँ पर जहाँ पर ये फॉर्मेट होंगे। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। स्लाइड नंबर एंड फुटर, आपको पता है आपको रोल नंबर टाइप करना है और नेम टाइप करना है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप स्लाइड नंबर को आगे हटाकर स्लाइड नंबर से ये होगा कि आपको यहाँ 3 बॉक्स आपको अगर दिख रहा हो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर ये डार्क हो रहा है, दैट मीन्स 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो स्लाइड नंबर आप डाल दो ताकि बाद में आप इसको एडिट कर सकते हो। देखो आपने स्लाइड नंबर करा, आप यहाँ जाएंगे तो आप नेम करके आप डाल सकते हैं, जो भी आपका नेम वगैरह होगा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था इंसर्ट फुटर विद टुडेज डेट, योर रोल नंबर एंड योर नेम एज गिवन ऑन द सैम्पल स्लाइड। सैम्पल स्लाइड पे ये डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, रोल नंबर है और नेम है जो मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसके बाद इन्होंने कहा साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी ऑफ 14 पॉइंट्स इन एरियल फॉन्ट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हम कमिट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने बाकी सब चीज़ की एडिटिंग कर देते हैं बट हम इसकी एडिटिंग करना भूल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है फुटर की भी इनको जो साइज़ चाहिए दैट शुड बी 14, तो मैंने 14 कर दिया। और फॉन्ट चाहिए एरियल, तो एरियल हो गया है। ऐसे ही रोल नंबर को भी हम एडजस्ट कर देंगे, फॉन्ट चाहिए इनको 14, सेलेक्ट नहीं किया, हो गया। और इनको फॉन्ट चाहिए एरियल, सेम गोज विद नेम, टेक्स्ट शुड बी ऑफ साइज 14 एंड फॉन्ट शुड बी एरियल। तो अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं यस अभी हम इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि आप अलाइनमेंट देख सकते हैं कि गारंटी के हल्का सा बाद रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं गारंटी के हल्का सा बाद ही रोल नंबर को स्टार्ट करूँगी। सर्विसेज जहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पर सर्विसेज के मिडिल से नेम आ रहा है, तो मैं सर्विसेज के मिडिल से इस नेम को लेना स्टार्ट कर दूँगी। एंड जहाँ पर ये बॉक्स की लाइन आ रही है वहाँ 22 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल इसी हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये बन गई मेरी स्लाइड। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बाहर का बॉर्डर है, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स, आप इसके चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको दिख रहा है कि आपके सैम्पल स्लाइड में गिवन है। ये जैसे आपको दिख रहा है कि प्रॉपर फिल आ रहा है, तो आप शेप फिल पे जाएंगे, नो फिल, आप आउटलाइन पे जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, वेट एज यूजुअल जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा विड्थ की लाइन है, तो मैंने वेट उसी हिसाब से कर दी। सेकेंडली आप इसको एडजस्ट करेंगे सैम्पल स्लाइड के हिसाब से, जैसा सैम्पल स्लाइड में दे रखा होगा। आप दोनों तरफ से इसको एडजस्ट करेंगे एंड आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी। यस अभी इन्होंने बोला है आफ्टर प्रिपेयरिंग योर स्लाइड एज शोन अबव, सेव इट ऑन योर असाइंड डेस्कटॉप एंड नेमिंग द फाइल एज एसएससी फॉलोड बाय योर रोल नंबर। आपको इसको सेव करना है, तो फाइल आप जाएंगे सेव पर, एसएससी
अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर रोल नंबर। आपका जो भी रोल नंबर होगा आपको बहुत ध्यान से इसको सेव करना है। अगर गलती से भी रोल नंबर आपका गलत हो गया, डिफरेंट हो गया, तो आपका प्रॉपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो चेक नहीं होगी कॉपी। देन आपसे बोला गया है take a print of your slide as per design text shown in the sample slide above on a single A4 page and put your sign adjacent to your printed name with today's date। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और आपको आ गया है इसमें प्रिंटेड नेम और टुडेज डेट। दैट मीन्स आपको नेम प्रिंट ही करना था जो हमने फुटर में डाल दिया है। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज ensure that your roll number and name are also appearing clearly in the printout at appropriate places। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका नेम और रोल नंबर है वो प्रॉपर आपकी शीट पर आए, प्रिंटेड नेम एंड रोल नंबर। तो ये आपका प्रॉपर आएगा क्योंकि आप प्रिंट पे जाते ही आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तो इसमें नेम और रोल नंबर बहुत क्लियरली आ जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। Then please note your prepared slides printout without correct roll number, name, handwritten signature and date will be summarily rejected and will be awarded 0 marks automatically। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आपका रोल नंबर या नेम आपने गलत लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज।